Hey guys, welcome back to my YouTube channel and you're watching Siddhi's Commentary Cafe. और आज कुछ ऐसा सीरियस बात नहीं करने वाले हैं because we are going to talk about your boards जो अभी खत्म हुए होंगे and mass communication because I am a mass communication student and your transition life from school to college and 12th के boards and everything that you are going through right now मतलब roller coaster of emotions. तो जल्दी जल्दी वीडियो में आगे बढ़ते हैं. Let's get started. So first, mass communication. Mass communication is not just about journalism. ये जो हम BAJMC बोलते हैं is bachelor's in journalism and mass communication. Journalism is different and mass communication is different क्योंकि mass communication एक पूरा umbrella है जिसके अंडर जर्नलिज्म आता है. Journalism is basically your news channel, news agency and the different platforms through where you educate and aware people like radio हो गया तुम्हारा, print हो गया. बट मास कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज़ है ना जिससे तुम PR भी जा कर सकते हो, पब्लिक रिलेशंस, एड्स में जा सकते हो, वीडियोग्राफी में जा सकते हो, फोटोग्राफी में जा सकते हो, फोटोग्राफी में जा सकते हो, एडिटिंग एंड मेनी मोर. लाइक देयर इज नॉट एन एंड टू इट. मास कम्युनिकेशन इज रियली बिग. तो बीइंग अ मास कॉम स्टूडेंट एक ही मिथ जो हम हटाना चाहते हैं सबके दिमाग में से कि मास कम्युनिकेशन इज नॉट जस्ट अबाउट जर्नलिज्म. मास कम्युनिकेशन इज बिगर. लाइक इसमें बहुत कुछ है और इससे तुम बहुत कुछ कर सकते हो अपने लाइफ में. जर्नलिज्म इज जस्ट अबाउट योर एंकरिंग एंड योर लाइक जर्नलिस्टिक थिंग्स. रिपोर्टिंग हो गया तुम्हारा, कैमरामैन उसमें भी आता है. इट्स वेरी सिमिलर टू मास कम्युनिकेशन बट मास कम्युनिकेशन इज बिग. नाउ लेट्स टॉक अबाउट मास कम्युनिकेशन कॉलेज. तो देखो, अगर तुम बहुत 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 ज़्यादा सीरियस हो मास कम्युनिकेशन को लेके जैसे हम थे, क्योंकि हमको 9th से ही मास कॉम करना था. आई हैव ऑलवेज बीन क्लियर इन माई लाइफ. आई एम अ सॉर्टेड पर्सन. तो मेरे को शुरू 9th स्टैंडर्ड से ही मास कॉम करना था. उससे पहले हमको डॉक्टर बनना था. नेवर माइंड. तो अगर तुम उतने क्लियर हो कि तुमको यही ही करना है एंड यू हैव लाइक अ प्लान या तुम्हारे दिमाग में एक फ्लो चार्ट है कि वाई डू यू वॉन्ट टू डू मास कॉम, यू हैव अ पर्टिकुलर रीज़न, तो आई विल सजेस्ट कि गो टू अ गुड कॉलेज. अभी तुम्हारे बोर्ड्स ख़त्म हो गए होंगे, तुम्हारे मई में CUET के एग्ज़ाम होंगे. तो कॉलेजेस आई कैन सजेस्ट यू बेस्ट कॉलेजेस लाइक, तो वो DU ऑफकोर्स एंड DU के बाद आई थिंक IPU में वो विवेकानंदा जो है यूनिवर्सिटी, विप्स, दैट इज़ वेरी नाइस. जिम्स भी अच्छा है, JIMS, वो भी दिल्ली में है, IPU यूनिवर्सिटी के अंदर आता है. और DU में तो काफ़ी सारी कॉलेजेस हैं जो अच्छे हैं, लाइक SRCC हो गया, बहुत सारे हैं. यू कैन गो देयर. अगर यू आर ऑप्टिंग फॉर अ प्राइवेट कॉलेज और तुम्हारे पास अच्छा खासा पैसा है तो गो फॉर सिम्बायोसिस बिकॉज सिम्बायोसिस इज इट कॉलेज. एंड ऑल्सो आफ्ट इज़ अ वेरी न्यू कॉलेज और हम उसको, लेट्स जस्ट फर्स्ट टॉक अबाउट द कॉलेज. मेरी स्टोरी पे बाद में आएंगे. तो हाँ, ये सब बेस्ट प्राइवेट कॉलेजेस है. तुम्हारे सिम्बायोसिस हो गया, आफ्ट हो गया. फिर उसके बाद इफ़ यू आर लाइक कि देखो, आई एम नॉट सेइंग कि अगर तुम्हारा किसी कॉलेज में नहीं होता है देन यू हैव टू गो इन द बेस्ट कॉलेज वरना लाइफ ख़त्म है. नहीं, आई एम नॉट इन द बेस्ट कॉलेज. आई एम इन वेरी एवरेज कॉलेज विथ अ वेरी ब्यूटिफुल फैकल्टी. बट तो ऐसा लाइफ नहीं ख़त्म हो जाएगी. यू कैन ऑल्सो जस्ट सर्च फॉर मास कम्युनिकेशन कॉलेज और जो भी बनस्थली में है मास कम्युनिकेशन फॉर गर्ल्स, ओनली गर्ल्स. हम अपने यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लेंगे फॉर सम रीजन्स. लेट्स नॉट टॉक अबाउट माई यूनिवर्सिटी बिकॉज आई वुड नॉट recommend you my university for my mass communication. But also you can go to the Birla College.
बिरला कॉलेज में भी है मास कॉम, मतलब सर्च करो ना, मिल जाएगा तुमको। ITR भी है नोएडा में, लाइक देयर आर मेनी कॉलेजेस इन नोएडा, अगर इफ नॉट लाइक टॉप रैंक में नहीं आता है, बट दे आर गुड, लाइक दे हैव द फैकल्टी, दे हैव द lab and stuff, everything you should get while doing mass communication. So yeah, बैचलर्स अपना करो, आराम से करो 3 साल। देखो DU का मेरे को एक इशू लगा था कि या तो वो बैचलर्स इन मास कम्युनिकेशन देते हैं या बैचलर्स इन जर्नलिज्म देते हैं, एंड आई वांटेड टू डू BAJMC, यानी कि बैचलर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। तो वो थोड़ा ऐसे अलग अलग कर देते हैं, विच इज़ लाइक मेरे लिए टर्न ऑफ था वो। बाकी बनस्थली में भी यू कैन गेट BAJMC। मेरे टाइम तो था जब मैंने उसके लिए इंक्वायरी करी थी, अब तुम देख लो। अब आते हैं CUET पे। सो देखो, यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो तुमको बोलेंगे कि अरे बेटा CUET तुमसे हो जाएगा, अगर तुम्हारा बहुत कम भी मार्क्स आया तो भी कोई ना कोई कॉलेज लग जाएगा। बुलशिट भाई, बुलशिट। देयर इज अ थिंग नोन एज बेस्ट कॉलेजेस, एंड देन उसके नीचे 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 जो आते हैं। DU में बहुत सारे कैंपस है, नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, ऑफ कैंपस, एंड DU में बहुत सारे कॉलेजेस है, बट द बेस्ट वंस आर लिमिटेड। तो अब तुम देखो, यू वांट, मतलब तुम्हारी नीड क्या है? यू वांट द बेस्ट कॉलेज, यू वांट द डिग्री, और यू जस्ट वांट द नेम ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी? क्योंकि मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने CUET में ऐसा अंधा देखा, अप्लाई कर दिया, मतलब उन्हें कुछ करना था बट उन्होंने कुछ डिग्री, कुछ कोर्स डाल दिया सो दैट दे कैन जस्ट गेट इनटू DU। तो अगर तुम्हारा भी वो चॉइस है कि तुमको बस DU का नाम चाहिए, तो फिर तो इंग्लिश ऑनर्स भी कर लो, ज्योग्राफी ऑनर्स भी कर लो, कुछ भी कर लो, DU का नाम चाहिए ना बस। एक्चुअली पर्सनली मेरे दिमाग में वो लॉजिक बैठता नहीं है कि अंधाधुन आई कैन नॉट डू एनी कोर्स पुटिंग माई मनी एंड एफर्ट एंड एवरीथिंग इन इट, जबकि मेरे को मतलब पता नहीं है। बट इफ़ यू सीरियसली डोंट नो कि तुमको लाइफ में आगे क्या करना है, देन यू कैन ऑब्वियसली गो। DU इज़ अ वेरी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी, और वहाँ से तुम कोई भी कोर्स करो, इट्स लाइक वेरी वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं। CUET को प्लीज़ सीरियसली लो, ठीक है? 1 महीना अच्छे से प्रिपेयर करो। अगर तुम्हारा मतलब बेस्ट कॉलेज में नहीं भी लगता तो भी मीडियम कॉलेज में लग जाए उतना, मतलब देखो, अगर तुम्हारा अच्छा कॉलेज लगता है ना, ट्रस्ट मी, इट्स गोइंग टू बी अ गुड कॉलेज लाइफ। इंग्लिश ऑनर्स के लिए भी या आर्ट्स के लिए भी, मतलब कुछ जो भी तुम कर रहे हो उसके लिए इट्स गोइंग टू बी अ हैपनिंग लाइफ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट 12th बोर्ड्स। तो तुम्हारे बोर्ड्स अभी ख़त्म हुए होंगे। आई वॉज अ साइंस स्टूडेंट, मैंने PCM लिया था, बट मेरा स्टेट बोर्ड था, झारखंड बोर्ड। तो जैक बोर्ड तो काफ़ी पहले ख़त्म हो गया था, CBSE से पहले। अगर तुम CBSE के भी हो, आई नो कि तुम उस स्ट्रेस में होगे कि पता नहीं रिजल्ट क्या होगा, एंड रिजल्ट इज़ इम्पॉर्टेंट ऑफ कोर्स। बट देखो, अगर यू नो द प्रेशर ऑफ एवरीवन अराउंड यू, जिस सबकी आंखें गड़ी होती है कि तुम्हारा रिजल्ट क्या होगा, बट उस एक छोटे मोमेंट के लिए ना तुम अपने फ्यूचर को ऐसे इग्नोर मत करो, बिकॉज देयर इज समथिंग उसके आगे भी है, ठीक है? तो तुम उस, अगर तुम्हारा खराब आता है, आई डोंट काउंट 70% एज खराब इन 12th, क्योंकि साइंस डू अ लॉट टू यू। 11th 12th आई थिंक साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, सबके लिए 11th 12th एक बहुत स्ट्रेसफुल फेज होता है, आई बिलीव, क्योंकि उसमें इंसान, अगर तुम स्कूल में हो, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, प्रैक्टिकल्स, असाइनमेंट्स, ये वो, एंड तुम बस कर रहे होते हो, यू जस्ट डोंट नो कि क्या चल रहा है। मतलब लाइफ काफ़ी इम्बैलेंस्ड होता है, बिलीव, उस टाइम पे, एंड यू सर्वाइव दैट। तो मेरे लिए दैट्स अ बिग थिंग, एंड आई डू अंडरस्टैंड दैट। चाहे कोई और ना समझे, तुम अपने आप को समझना, एंड इट्स ओके अगर तुम्हारे 70% आते हैं या 80% आते हैं या 90% आते हैं, वाओ, दैट्स वेरी नाइस। मार्क्स डज मैटर, ऐसा नहीं है मार्क्स मैटर नहीं करता है, मार्क्स मैटर करता है, बट इट्स ओके। जस्ट हैव दैट फाइटर स्पिरिट इन यू कि तुम कर लोगे। वैसे मेरे 85.6%, 86.5 कोई बात नहीं है। अरे जैक बोर्ड ईजी होता है भाई, जैक बोर्ड ईजी होता है, कुछ नहीं होता उसमें। मैथ्स में इंटीग्रेशन का बस 5 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आया था बस,
इजी है. नाउ टॉकिंग अबाउट माई ट्रांजिशन लाइफ फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज. मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त जिन्होंने ड्रॉप लिया है या जो जूनियर्स जिन्होंने 12th से अभी कंप्लीट किया है, वो ये पूछते हैं कि दीदी कैसे ट्रांजिशन कैसे हुआ, कैसा है कॉलेज लाइफ, क्या फलाना ढमकाना. सी मेरे लिए 11th-12th वॉज अ स्ट्रेसफुल स्टेज, और उसके बाद कॉलेज ट्रांजिशन करना वॉज अ बिट डिफ़िकल्ट, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसी स्ट्रेंज जगह पे आते हैं तो आई एम लाइक ओ माई गॉड, लाइक आई एम अ लिटिल बिट कीप्स माई गार्ड डाउन, आई कीप माई सेल्फ प्रोटेक्टेड, और मेरे को कंफर्ट होने में टाइम लगता है. बट फॉर मी कॉलेज लाइफ वॉज हैप्पी. मतलब मेरा अभी फर्स्ट ईयर ख़त्म होने वाला है, एंड जो मैंने 12th स्टैंडर्ड में मिस किया है वो मेरे को बहुत ज़्यादा मिला है कॉलेज लाइफ में स्पेशली. तो देखो, तुम ट्रांजिशन तुम्हारा हो जाएगा, स्मूथली हो जाएगा, डोंट वरी, यू विल अडेप्ट योर एनवायरमेंट. और हम अपने घर से भी बहुत दूर आना चाहते थे बिकॉज आई जस्ट वॉन्टेड अ न्यू इन्वायरमेंट, न्यू पीपल, न्यू कल्चर टू गेट टू नो. सो आई चोज देहरादून. तो देखो, आई थिंक तुमको एक पेपर चार्ट बना लो जिसमें तुम अपने प्रायोरिटीज लिखो कि तुमको चाहिए क्या, आगे 3 साल में क्या चाहिए. मेरे प्रायोरिटी लिस्ट में था कि आई वॉन्ट टू गो इन अ न्यू प्लेस, एंड आई डिड नॉट डिसाइड कि एक पहाड़ी जगह ही होना चाहिए. मेरे दिमाग में तो बनस्थली भी था भाई, मेरे दिमाग में तो नोएडा भी था, बट आई जस्ट डेस्टिनी पुट मी हियर और वॉट एवर. बट मेरे दिमाग में ये था कि मेरे को घर से थोड़ा दूर जाना है, आई वॉन्ट टू सी द वर्ल्ड. तो वो था. हॉस्टल लाइफ था ही था. वैसे भी 11th-12th मैंने हॉस्टल से कर रखा है, पीजी था वो, बट आई वॉन्टेड प्रॉपर यूनिवर्सिटी हॉस्टल लाइफ, जैसा ऐसे मूवीज़ में दिखाते हैं वैसा वाला. एंड ऑल्सो कि मास कॉम ऑफकोर्स मेरा प्रायोरिटी था कि मेरे को BAJMC मिले, जो मेरे को बहुत सारे कॉलेजेस में नहीं मिल रहा था और मेरे को यहाँ मिल गया, तो इट वॉज नाइस. तो तुम अपने प्रायोरिटीज़ लिख लो कि तुम्हारे प्रायोरिटीज़ क्या है. बहुत किसी के लिए कैंपस लाइफ एक प्रायोरिटी नहीं होती है, मेरे लिए थी. मेरे को चाहिए था एक प्रॉपर कैंपस हो, उसका गार्डन हो, उसका ग्राउंड हो. सो मैंने एक यूनिवर्सिटी चूज़ किया. डिपेंड करता है कि तुमको कैसे जगह जाना है, यू वांट व्हाट ऑल द थिंग्स यू वांट टू डू, बिकॉज आई वांट टू डू वेरी मच थिंग. मेरे को चाहिए था कि एक ऐसा कॉलेज जहाँ पे मेरे को मौका मिले, अपॉर्चुनिटीज़ मिले कि मैं डांस करूँ, ड्रामा करूँ, ये करूँ, वो करूँ, एंड आई गॉट इट. सो प्रायोरिटीज़ देखो और जस्ट इतना स्ट्रेस मत लो, आराम से डिसाइड करो. यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम. जून है, जुलाई है, अगस्त है, बहुत सारे कॉलेजेस हैं यार, इंडिया में बहुत कॉलेजेस हैं, चिंता मत करो. पर हाँ, होप फॉर द बेस्ट एंड बी रेडी फॉर द वर्स्ट. ओके, नेक्स्ट है कि मेरा कॉलेज लाइफ. सी मास कॉम के लिए मेरे को पता नहीं चला कब क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का ऐसा एग्ज़ाम हो गया, क्योंकि क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम जनवरी में ही हो जाता है, जनवरी या फेब में, बोर्ड्स के पहले हो जाता है. और हमको ऐसा लगा था कि वो डिफरेंट लाइक बीटेक के लिए पहले हो जाता होगा या BBA के लिए पहले हो जाता होगा, मास कॉम के लिए बाद में ही होता होगा, जो कि होता है, एक एग्ज़ाम उसका होता है बाद में भी, बट उसका एग्ज़ाम पहले हो जाता है. तो वो मेरे को पता ही नहीं चला और वो हो गया. एंड आई हैव ऑलवेज वॉन्टेड टू गो इन सिम्बाइसिस. पैसा जाए भाड़ में, मेरे को सिम्बाइसिस में जाना था, बट आई गेव द इंटरव्यू. पीपल जो लोग इंटरव्यू लेते हैं आपका, वो काफ़ी अच्छे हैं, कंफर्टेबल हैं. और सिम्बाइसिस का एग्ज़ाम ऐसा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है. तुम अगर 7 दिन या 2 सप्ताह भी अच्छे से पढ़ोगे, मतलब थोड़ा सीरियसली, तुम कर लोगे यार. बहुत इजी है, ग्रामर बहुत इजी है, उसका रीजनिंग मतलब CUET के से अगर तुम कंपेयर करो तो वो बहुत इजी है. ट्रस्ट मी, आई एम नॉट गुड एट रीजनिंग, आई एम नॉट गुड एट ऑल द मैथमेटिकल एंड अलजेब्रिक स्टफ जो प्रॉफिट लॉस ये वो होता है. आई एम नॉट गुड एट GK, बट सिम्बाइसिस स्टिल मैंने क्लियर कर लिया. इंटरव्यू में दिल जस्ट आस्क कि तुम मास कॉम, मतलब 3-4 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो वो पूछते हैं, जैसे तुम मास कॉम क्यों करना चाहते हो, अपने बारे में कुछ बताओ, और सिम्बाइसिस कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है तुम्हारे लाइफ में, और तुम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो सिम्बाइसिस यूनिवर्सिटी को. तो ये सब आंसर्स
रेडी रखना है, ये 4 क्वेश्चंस के आंसर रेडी रखना। एंड सिम्बायोसिस का ऐसे स्टेज होता है, उसमें ये होता है कि या तो तुम एक एग्जाम दो एंड यू आर गुड टू दो, तुम्हारे पास ऑप्शन होता है 2 एग्जाम देने का, ठीक है। तो दोनों में से जिसमें सबसे ज्यादा मार्क्स आए वो कंसिडर होता है। बहुत लोग एक ही एग्जाम देके हो कर लेते हैं, तो अगर देख लो मैंने 2 एग्जाम दिए थे वैसे, पता नहीं क्यों। उसके बाद आई क्लियर्ड इट, और तुमको एक वो मिलता है कि शेड्यूल मिलता है कि तुम्हारा मीटिंग फिक्स है या तुम्हारे इंटरव्यू के लिए तुमको रेडी करता है। फिर इंटरव्यू होता है, उसके मतलब टाइम लगता है इंटरव्यू में। मेरा एग्ज़ाम हुआ था सिम्बायोसिस का आई थिंक मई के लास्ट में ही, मतलब 15-14 ऐसे 2 एग्ज़ाम दिए थे ना मैंने, एक 15 को हुआ था और एक 20 के आसपास कहीं तो हुआ था। और उसके बाद मेरा इंटरव्यू जून में हुआ था। तो इंटरव्यू के बाद अगर वो टाइम बताते हैं कि कब तक में आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद आपको अपना रैंक देखना होता है, वो उनके पेज पे ही उनका रैंक आता है। सो मेरे साथ ये इशू हुआ था कि आई गॉट वेट लिस्टेड। वेट लिस्ट का मतलब ये होता है कि जितने लोगों ने एडमिशन, मतलब जितने लोग सेलेक्ट हुए हैं उनमें से अगर कोई रिजेक्ट करता है ऑफर, देन आपको मिलेगा, लाइक तब आप आ जाओगे। मतलब यू आर नॉट प्रॉपरली रिजेक्टेड एंड यू आर नॉट प्रॉपरली सेलेक्टेड। तो उस टाइम पे मेरा ये हुआ था कि मेरा दिमाग खराब हो गया था। आई वॉज लाइक कि क्यों मतलब क्यों वेट लिस्ट के, मतलब क्या, आई स्टिल डोंट नो व्हाई आई गॉट वेट लिस्टेड, क्योंकि ऑफ कोर्स वो बताएंगे नहीं। सो आई डिडंट वेटेड फॉर देयर रिस्पॉन्स कि मतलब आई थॉट कि मेरे को वेट नहीं करना है इनके, मतलब आई डोंट लाइक टू बी सेकेंड ऑप्शन, यू नो। तो आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़। मेरे पापा ने बहुत मतलब मेरे को फोर्स करके बनस्थली में मेरा वो करवाए थे, एप्लीकेशन दिलवाए थे, फॉर्म भरवाए थे, और वहाँ पे मेरा डायरेक्ट वो हो गया था एडमिशन के लिए। बट बनस्थली का मेरे को ये प्रॉब्लम होता है कि वहाँ पे पता नहीं कि उस टाइम पे मेरा जर्नलिस्टिक दिमाग ऑन हो गया था एंड आई थॉट कि लड़कियाँ कुर्ती पहनती हैं, मतलब ऑल द टाइम कुर्ती पहनना है उनको। तो मेरे दिमाग में यही क्वेश्चन आया कि अगर हम बनस्थली गए और वहाँ के हम मेल प्रोफेसर से इस बात पे कहीं लड़ लिए कि क्यों हम लड़कियों पे ही कुर्ती पहनने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्यों हम ही भारतीय संस्कृति को संभालें, क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है कि आप धोती पहन के आइए पढ़ाने। देखो ये मेरा बहुत अच्छा पॉइंट है वैसे। और दूसरा बात ये था कि मेरे को सी आई हैव गॉट वन लाइफ, अगर इस एक लाइफ में मैंने कपड़े नहीं पहने, आई गॉट मटीरियलिस्टिक बेसिकली, कि अच्छा नहीं खाए, अच्छा नहीं पहने तो क्या जिंदगी भाई। एंड ऑल्सो बनस्थली इज वेरी लाइक ऐसे, मतलब मेरे को फ्रीडम नहीं फील हुआ पर्सनली। अदरवाइज बनस्थली बहुत अच्छा है क्योंकि उसका अपना एक रेडियो वो है, FM है, बच्चे वहाँ पे अपना खुद का रेडियो चला रहे भाई। सो इट्स वेरी गुड फॉर मास कम्युनिकेशन, ऐसा गलत नहीं है। ऑल्सो मेरे को ये लगा था कि मेरे को एजुकेशन चाहिए था। क्या बोल रही है वार्डन मैम? अरे यहाँ पे ऊपर गाने बजा, छोड़ दो। कौन लोग गाने बजा रहे? मैं वेदिका कोई भी नहीं, सब आके उधर जाला चैनल बढ़िया है भाई। द हॉस्टल लाइफ आई वाज टॉकिंग अबाउट। पर्सनली मेरे को बनस्थली ऐसा लगा कि काफ़ी रेस्ट्रिक्टिंग है, इसलिए मेरा दिमाग फिर गया था। आई स्टिल रिग्रेट माई डिसीजन, बट अब हो गया तो हो गया। तो हम बनस्थली भी नहीं गए। अब मेरे पास एफ्ट का भी आया कॉल कि ओके अब बस आ जाओ, आपका बस एक इंटरव्यू होगा एंड यू आर गुड टू गो। बट हमको उस टाइम पे ऐसा लगा कि ये साला नया कॉलेज है, तो नया कॉलेज नया ही होता है, तो पता नहीं अच्छा होगा कि नहीं होगा। आई डिडंट नो क्या अ बिग कॉलेज, वो मेरी फैकल्टी ने बताया मुझे, जो मेरी यहाँ की फैकल्टी है उन्होंने बताया कि नहीं एफ्ट इज अ गुड कॉलेज। तो उसके बाद मेरे को जो इंस्टेंट रिग्रेट हुआ है, मैंने लाइफ में ना बहुत गलत डिसीजन लिए हैं गाइज, प्लीज डोंट। इट्स ओके, आई स्टिल लव माई लाइफ, आई एम स्टिल इन अ बेटर प्लेस। तो एफ्ट को हम
इग्नोर किए लिटरली। हम पापा को भी बोले कि मतलब पापा को भी कॉल आया था कि सर आप क्यों नहीं आ रहे हैं काउंसलिंग के लिए, ये वो फलाना ढमकाना। आई सेड नो 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 नो। And then after rejecting all the good opportunities I had because of this one college, I ended up in देहरादून। अब तुम खुद से सर्च कर लेना कि कौन सा कॉलेज, बिकॉज आई डोंट वांट टू प्रमोट दिस कॉलेज विदाउट गेटिंग पेड। मतलब मेरे को पैसे चाहिए इसके लिए, क्योंकि इतना कुछ मतलब माई यूनिवर्सिटी इज रियली बिग, इट्स ब्यूटिफुल। ऑडिटोरियम भाई साहब एक नंबर ऑडिटोरियम है हमारा, और कैंपस भी काफ़ी सुंदर है, बट इट्स जस्ट टाइम, क्योंकि देखो सपना होता है इंसान का, थोड़ा टूट जाता है। शीशा हो या दिल हो टूट जाता है। सो या आई एंडेड अप वेयर, हिंट दे देते हैं, हम उस कॉलेज में पढ़ रहे जहाँ से लक्ष्य चौधरी अपना आई थिंक बीकॉम कंप्लीट किया है। देखो मेरे ये सब ट्रांजिशन ऑफ कॉलेज एंड स्कूल से हम एक बार तुम लोग को बता रहे हैं, जो कॉलेज एंट्रेंस या इंटरव्यू नहीं लेता है समझ लो वो एक चूतिया यूनिवर्सिटी है। नॉट चूतिया बट इट्स नॉट अ वेरी लाइक वाओ यूनिवर्सिटी। तो हाँ आई थिंक दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर तुमको अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर सच कंटेंट। आई मेक गुड कंटेंट गाइस। और हाँ स्ट्रेस मत लो ज़्यादा, यू आर गोइंग टू बी फाइन, यू आर जस्ट 18 ईयर ओल्ड गाइज। 18 ईयर ओल्ड के दिमाग को इतना प्रेशर नहीं देते हैं, आराम से जियो, मस्त जियो और सब सही होगा, टेंशन मत लो। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। तेरी बोलती ना इन्हें से नहीं बीफ लेते, ये है नीच बेटे सिर पे दे स्टीच बेटे, गार्ड फाड़ देंगे रहे धुरुआ में भाई लोग, 01 माने जुड़ुआ है भाई लोग, लक्षण एक गाड़ी तेज नहीं है ब्रेक, माथा नीचे करके हमें आगे जाता देख, गार्ड फाड़ देंगे रहे धुरुआ में भाई लोग, 01 माने जुड़ुआ है भाई लोग, लक्षण एक गाड़ी तेज नहीं है ब्रेक, माथा नीचे करके हमें आगे जाता।